राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये पीपीसी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है। इस पे मैं आपको, जो कि मेरा मकसद है कि पहले आपको शॉर्टकट्स बताए जाएं ताकि आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो इस प्राइवेट डिफेंस के लेक्चर में मैं आपको ना सिर्फ इसकी डेफिनेशंस भी बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, और साथ एक दो जो है सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट भी बताऊंगा, जिससे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आपने एक छोटा सा पैटर्न याद रखना है जिससे आपको ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेगी। यानी कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या जो है वो डिफेंस के तौर पे किया गया अमल जुर्म है या नहीं। दूसरी बात ये कि किस चीज़ का आपको जो है वो हक़ दिफा हासिल होता है और किस शख्स के ख़िलाफ़ हासिल होता है, कब आपको ये हक़ नहीं हासिल होता, और अगर आपको ये हक़ मिलता है तो किस हद तक मिलता है। क्या आप इसमें कत्ल कर सकते हैं किसी शख्स को, क्या आप किसी को गहरा ज़ख़म या गहरी चोट या उस किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने दिफा के तौर पर। फिर ये कि अगर ये जुर्म शुरू है तो शुरू कब होगा, किन हालात में प्राइवेट डिफेंस आपको मिलता है। उसके बाद ये कि अगर फिर ये अगर आपको मिल गया है तो अगर ये शुरू हो गया तो ये जारी कब तक रहेगा। उसके बाद ये कि फिर अगर ये आपको राइट मिल गया और आपने एक्सरसाइज कर लिया तो क्या आप किसी मासूम शख्स को भी निशाना बना सकते हैं अपने दिफा में। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको एक छोटा सा पैटर्न बता दिया है, आपने इसी पैटर्न को याद रखना है। और अब आगे सेक्शन वाइज मैं बता दूंगा, आप इसको चाहे नोट कर लें और इसके बाद इसके आगे रेलेवेंट इसके सेक्शन लिख लें, और फिर आपको इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। उसके बगैर आप इसके जो है डिफेंस में जो है वो इसको नहीं अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखें, सबसे पहली बात मैंने की थी कि दफ़ा के अंदर किया गया जुर्म जो होता है कोई, वो जुर्म होता है या नहीं। ये देखें 96 जो सेक्शन है वो कहता है कि अगर आपने अपने दिफा में कोई भी अमल किया है तो वो जुर्म नहीं होगा। ठीक है। अब लेकिन ये कि इसमें मैंने चूंकि कहा था सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है PLD 2002, सुप्रीम कोर्ट पेज 92। तो इसके अंदर बताया गया कि प्राइवेट डिफेंस क्या चीज़ है। उसने कहा अगर आप ये कहते हैं कि मैंने कोई काम प्राइवेट डिफेंस में किया है तो आपको बताना पड़ेगा आपको कि ये शुरू अगली पार्टी ने किया था, उस पार्टी ने आपको ये नुकसान पहुंचाया था या आपको ये ज़ख़म पहुंचाए थे, जिसके बाद फिर आप मजबूर हो गए अपना दिफा करने में और आपने अपने दिफा में अगले बंदे को निशाना बनाया। तो ये है एक डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे की हुई है। उसके बाद सेक्शन 97 है। ये देखें कि किस चीज़ का आपको दिफा हासिल होता है। देखें, आपको अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और आप अपनी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए भी कोई अमल करेंगे तो वो भी आपका प्राइवेट डिफेंस यानी कि हक़ दिफा समझा जाएगा। अब अपनी प्रॉपर्टी यानी सबसे पहले आप अपनी बॉडी यानी कि अपने आप की अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़, अपने जान का तहफ़्फ़ुज़ ऑब्वियसली किसी के हमले की सूरत में, किसी भी तरह के नुकसान की सूरत में, अगर आपको हो गया कि लिए किसी ने आपको मारा है या मारने की कोशिश की है तो उस वक्त आप जवाबी तौर पे कार्रवाई करेंगे तो वो जवाबी कार्रवाई हक़ दिफा समझी जाएगी। इसी तरह से अगर किसी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आपकी चूँकि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। तो इमूवेबल जो होती है वो चोरी हो गई है तो उसकी चोरी में, रॉबरी में, या फिर मिसचीफ आपकी प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल में, या फिर जो क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि कोई आपकी इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है आपके घर वगैरह के अंदर कोई दाखिल हो गया और उसने वहाँ पर कोई क्राइम करने की कोशिश की और आपने उसको उस वक्त मारा पीटा या निशाना बनाया, तो वो आपका जो मारना पीटना फेल होगा वो आपका हक़ दिफा समझा जाएगा। जो या फिर उसने किसी ने भी आपके चोरी करने की कोशिश की, रॉबरी की कोशिश की, मिसचीफ की यानी कि आपके गलत इस्तेमाल की कोशिश की, या घर में दाखिल होकर कोई जुर्म करने की कोशिश की, तो उस वक्त भी जो आप उसको रोकेंगे वो कार्रवाई प्राइवेट डिफेंस समझी जाएगी। हाँ, अब ये कि कोर्ट के अंदर आपने इसको प्रूफ किस तरह से करना है, तो बर्डन किस पर होता है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है 2011 SCMR 45, उसमें ये क्लियर किया गया है कि ये बेसिकली हमेशा ही प्रोसिक्यूशन पर जो होगा इसका बर्डन होगा कि उसने केस को साबित करना है कि, यानी जो बंदा कहता है कि मैंने जो अपने प्राइवेट डिफेंस में मारा तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपका ये डिफेंस कब आप पर लागू हुआ था। तो ये एक चीज़ तो ये पहली बात कि इस हमेशा प्रोसिक्यूशन को बताना है। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्राइमा फाशाई ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा है कि केस ठीक है प्रोसिक्यूशन का, तो फिर अक्यूज़्ड को साबित करना पड़ेगा कि उसने जो है वो प्राइवेट डिफेंस जो है वो गलत था। ठीक है। फिर अब आ जाते हैं कि किस शख्स के ख़िलाफ़ आपको हासिल होता है।
देखें बाज़ होता है कि पीपीसी के पिछले सेक्शंस में ये बताया गया है कि कोई भी बंदा अगर कम उम्र का होगा या कोई उसकी मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है या उसका वो अनसाउंड माइंड है, जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, कि इंटॉक्सिकेशन है यानी कि उसने नशा किया हुआ है या उसने कोई बाय मिस्टेक उसने कोई अमल कर दिया। तो ये जो जनरल एक्सेप्शंस वाली चैप्टर है उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन है तो वो यहाँ पर उसकी नफ़ी है। इस वजह से नफ़ी है कि यानी कि अगर कोई भी कम उम्र बंदा, कम समझ वाला या जहनी तवाज़ुन जिसका दुरुस्त नहीं है या जिसने नशा किया हुआ है या किसी ने गलती से हमला कर दिया, तो आपने ये नहीं देखना कि जनाब इस बंदे का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं तो मैं कुछ करूँ नहीं। नहीं, आप अपने दिफा के अंदर पूरा का पूरा अमल करेंगे, ज़ोर लगाएंगे, अपनी अपनी जान और अपनी प्रॉपर्टी को सेव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के यानी कि जो लोगों की तरफ से अगर ये हमला होगा तो आप उसका जवाब देंगे और वो उसको प्राइवेट डिफेंस पूरा का पूरा तसव्वुर किया जाएगा। हाँ, अब ये कि कब ये आपको दिफा हासिल नहीं होता, प्राइवेट डिफेंस देखें सेक्शन 99 में ये चीज़ मेंशन है कि किस वक्त आपको ये हक हासिल नहीं है। ये उसी सूरत में हासिल नहीं है जब कोई सरकारी मुलाजम किसी भी सरकारी काम को अदा करते हुए या वो कोई अमल ऐसा कर देता है जिसमें वो समझता है कि वो ठीक है, तो अगरचे वो बाद में पता चले कि वो ठीक नहीं था लेकिन उसने आपको नुकसान पहुंचाया, तो तब आपके पास उसने उसके मार पीट के या उसके जवाब में दफ़ा के अंदर ये नहीं होता कि आप अपना दफ़ा नहीं करें, बल्कि बल्कि आप अपना वहाँ दफ़ा नहीं कर सकेंगे। यानी कि आप किसी सरकारी मुलाजिम को जवाबी तौर पे कार्रवाई नहीं दिखाएंगे वहाँ पर। अगर सरकारी मुलाजिम ने किया है तो तब भी, और अगर सरकारी मुलाजिम की हदायत पर किया गया है कोई काम तो तब भी आपको उसका हक़ दिफा हासिल नहीं होगा। या फिर ये कि किसी ने आपको निशाना बनाया लेकिन आपके पास इतना वक्त था कि आप सरकारी हुकाम से रजू कर लेते, और अगर आपने रजू करने का वक्त आपको मिल गया था तो तब भी आपके पास जवाबी तौर पर हमला करने की जो है वो राइट नहीं है। ये सेक्शन 99, ये आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है क्योंकि आगे वाले सेक्शंस में ये जाके इस्तिस्ना की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब मैंने कहा था कि चूँकि प्राइवेट डिफेंस जो होता है क्या वो कत्ल तक आपको मिल सकता है, यानी कि आप कहते हैं कि जी मुझे किसी ने मारने की कोशिश की और आपने जवाब में उसको कत्ल ही कर दिया, तो हक़ दिफा जो है कत्ल तक आपको कब मिलता है? ये हक़ दिफा कत्ल में आपको जो है उस वक्त मिलेगा जब मारने वाले का हमला जो है वो इतना संगीन हो कि उसका नतीजा अगर आप उसको ना रोकते तो वो आपके कत्ल में निकलता। ठीक है, यानी कि किसी का हमला इस कदर शदीद होता कि अगर आप उसको ना रोकते तो वो आपको कत्ल कर देता है, तो उस वक्त आपको हक़ दिफा है कि आप उस बंदे को कत्ल कर सकते हैं। या ये कि फिर वो उसने कोई आपको ऐसी गहरी चोट पहुंचानी थी या आपको कोई नकारा कर देना था जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, कि आप उसके हमले को ना रोकते तो आपको कोई ग्रीवियस हर्ट होनी थी, तो तब आपको ये हक है कि आप अपने जवाबी तौर पर उस अगले शख्स को कत्ल कर सकते हैं। या फिर ये कि हमला आवर की नीयत रेप की हो, यानी देखें अक्सर होता है कि रेप की कोशिश होती है, तो रेप अगर कोई बंदा करना चाह रहा है तो अगर किसी खातून ने मर्द को कत्ल कर दिया तो वो उस वक्त उसका कत्ल जो है वो दिफा समझा जाएगा, वो जुर्म नहीं समझा जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अननेचुरल लस्ट है, जिस तरह से किसी ने भी बदफेली की कोशिश की किसी के साथ, तो वो अगर दूसरा बंदा जो है अपने दिफा के में उस शख्स को कत्ल कर देता है तो वो भी उसका प्राइवेट डिफेंस समझा जाएगा। या फिर ये कि किसी को किडनैप करता है या अबडक्ट करने की या अगवा वगैरह करने की कोशिश करता है या अगवा करता है, तो तब कोई अपने आप को रिलीज़ करवाने के लिए उस शख्स को कत्ल कर देता है, तो वो भी कत्ल नहीं होगा बल्कि वो उसके सेल्फ़ डिफेंस में समझा जाएगा। उसके बाद एक आखिरी चीज़ ये है कि कोई भी किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दे, यानी कि किसी को इसी तरह से रोक के रखे कि वो अपने सरकारी किसी भी हुकाम से अपने रिहाई के लिए रजू ना कर सके, तो तब भी जो है अगला बंदा अपनी जान की हिफाजत के लिए कत्ल कर सकता है। तो ये बेसिकली 6 कंडीशंस हैं। अगर आपने इन अपने केस को देखना है कि ये 6 कंडीशंस हैं, ऐसे हालात में अगर कोई बंदा किसी दूसरे को कत्ल करता है तो वो कत्ल नहीं समझा जाएगा। अब उसके बाद ये कि हाँ, हक़ दिफा जो है उसमें ग्रीवियस हर्ट, कोई आप कहते हैं कि जी ठीक है कत्ल नहीं कर सकते थे, हाँ, लेकिन कोई उसको गहरा चोट आप या गहरा आप कहते हैं कि उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, तो वो उसके अलावा होता है। यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजम वाली शिक ना हो, उसके अलावा अगर कोई शख्स, यानी कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा कुल्हाड़ी के साथ आपके साथ आपको ज़ख्मी करने की कोशिश करता है,
तो आप समझते हैं कि आप उसकी फ़र्ज़ करें उसी का कुल्हाड़ा लेके उसको मार देते हैं, तो उसके नतीजे में उसको गहरा ज़ख़म आ जाता है, तो ये ग्रीवियस हर्ट आपका जस्टिफाइड होगा, क्योंकि आपने अपने दिफा के अंदर ये काम किया है। आप सिर्फ उसको कत्ल नहीं करते, लेकिन आप बाकी उसको एक इतनी गहरी चोट पहुंचा देते हैं, कोई इसका नुकसान इतना ज़्यादा कर देते हैं बॉडी का कि जो रिकवर इतना आसानी से ना हो। तो वो सिर्फ आपको साबित करना है कि आपने सिर्फ प्राइवेट डिफेंस के तौर पे अपनाया था, तो वो उस सूरत में आप कर सकते हैं। यानी कि जो ऊपर आपको बताया गया था कि ये हक़ के दफ़ा एक शख्स के ख़िलाफ़ आपको हासिल नहीं है, तो वो सिर्फ सरकारी मुलाज़िम है। लेकिन सरकारी मुलाज़िम के अलावा अगर कोई भी शख्स हमला करता है, तो आप उसके जवाब में अगर उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो तब भी आपका ये अमल प्राइवेट डिफेंस में समझा जाएगा सेक्शन 101 के तहत। उसके बाद सेक्शन 102 पीपीसी का है कि जी मैंने कहा था कि ये शुरू कब होता है, यानी आप कब कहते हैं कि जनाब कोर्ट क्योंकि आपसे पूछे कि क्या आपको कब लगा था कि ये आपका जो है वो प्राइवेट डिफेंस आपको करना चाहिए। देखें इसमें जो है पीपीसी ने बताया है कि बेसिकली ये हक़ दफ़ा शुरू उस वक्त होगा जब आपको कोई रीज़नेबल एप्रीहेंशन, यानी कि कोई ऐसा खदशा आपको लगे कि या कोई बंदा आपको धमकी दे के जाता है कि मैं आपको जान से मार दूंगा, या वो आपको जान से मारने आने की कोशिश करता है, या वो कोई आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, तो उस वक्त चूंकि आपको खदशा पैदा हो जाता है कि अब ये मुझे नुकसान पहुंचाने लगा है, तो आप उसको नुकसान को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको जवाबी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बेसिकली यानी कि जब जो ही आपको ख़तरा महसूस हुआ तो या खदशा महसूस हुआ, तो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू हो गया। तो ये 102 के तहत प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो है प्राइवेट डिफेंस आपको कत्ल के लिए कब जो है वो आपके लिए शुरू होगा, यानी कि आप कब समझते हैं कि आपको कत्ल करना आपके लिए ठीक है। देखें इसके लिए 103 जो है वो पीपीसी के अंदर क्लियर किया गया है कि अगर आपने कोई भी बंदा रात के वक्त आपका घर तोड़ के, चारदीवारी तोड़ के आपके घर के अंदर दाखिल हो गया, या किसी ने आपको रात के वक्त लूटने की कोशिश की, या किसी ने किसी भी इंसानी रहायशगाह को आग लगा दी, ठीक है, या फिर कोई बंदा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी चोरी करके लेके जाता है, या फिर वो जो है कोई भी आपके चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है। तो यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी के दिफा के अंदर अगर किसी भी बंदे को कत्ल कर देते हैं, और वो इतना सवियर है, ये अगर उसने ये 4-5 जो जराइम हैं वो किए हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए उसका कत्ल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 104 में है कि अगर आपने यही चीज़ें हैं कि कोई भी बंदा रॉबरी की कोशिश कर रहा है, कोई रात को आखिर दाखिल हो गया आपके घर में, या फिर किसी ने आग लगाने की आपके घर को कोशिश की, या कोई मिसचीफ आपकी प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करना चाहा, कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करना चाहा, तो यानी उस वक्त ये था कि आपने उसको कत्ल नहीं किया, लेकिन आपने उसको गहरे ज़ख़म ज़रूर पहुँचाने की कोशिश की, यानी कि वो आपने उसको गहरे ज़ख़म पहुंचा भी दिए, तो तब जो है वो आपकी एक्ट जो होगी वो जस्टिफाइड होगी, यानी कि आपके अमल को हक़ दिफा समझा जाएगा। तो उसके बाद ये कि हक़ दिफा जो है वो जारी जो है कब तक रहता है। तो सेक्शन 105 पीपीसी ये बताता है कि किन हालात के अंदर आपका प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है। यानी कि देखें फ़र्ज़ करें अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई ख़तरा पेश आया था, तो जब आपकी प्रॉपर्टी को जब तक खदशा रहता है, उसको नुकसान का जो है वो एहतमाल रहेगा, तो तब जो है वो आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है। यानी कि जितनी देर तक आपकी प्रॉपर्टी को खदशा रहेगा तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस जारी रहेगा। उसके बाद ये कि थेफ्ट, अगर चोरी की सूरत में ये है कि कब तक आप दिफा करेंगे, जब तक कि कोई बंदा चोरी करने वाला आपकी चीज़ को छोड़ ना दे, या फिर ये कि आप उसके ख़िलाफ़ हुकाम से मदद तलब कर लें, यानी कि पुलिस वगैरह से रिजू कर लेते हैं, या फिर ये कि आप अपनी उससे प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं, यानी कि तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस थेफ्ट की सूरत में जारी रहेगा। उसके बाद आ जाता है रॉबरी में ये होता है कि अगर कोई बंदा रॉबरी की कोशिश, जब तक वो आपको लूट मार करने की कोशिश कर रहा है तब तक, यानी कि या फिर उस सूरत में देखें आपका हक़ दिफा जो है आपको कत्ल में यहाँ पे आप आ जाएंगे। देखें अगर एक बंदा आपको
लूट रहा है और लूट मारने के दौरान वो आपको ये खदशा है कि हो सकता है कि आपको गोली मार देगा या जान से मार देगा या कोई गहरा ज़ख्म पहुंचाएगा। अगर आपको खदशा है कि ये आपकी जान ले लेगा और आपने उसकी जान ले ली, तो तब आपका ये राइट ऑफ डिफेंस कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो रॉबरी चल रही थी। ठीक है। इसी तरह से फिर क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ है कि जब तक वो उसका गलत प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता रहे तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट हासिल रहता है। यानी जब तक आपके घर में दाखिल हो गया, आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो गया और वहाँ पर उसने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो जब तक वो नुकसान पहुँचाता रहेगा तब तक आपके पास राइट रहेगा, आप अपना प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये कि कोई हाउस ब्रेकिंग, यानी कि आपके कोई घर में दाखिल हो गया, तो जब वो दाखिल हो गया, जब से दाखिल हो रहा है, जब तक रहेगा, जब तक निकल नहीं जाता, तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कंटिन्यूस रहेगा, यानी चलता रहेगा। आप इसको चाहे उसके दाखिल होने पर इस्तेमाल कर लें, चाहे उसके दौरान इस्तेमाल कर लें, चाहे उसको जाते हुए उस पर कोई निशाना बनाते हैं तो उसको तब। अब देखें, आखिरी बात जो ये है प्राइवेट डिफेंस में 100 सेक्शन 6 के अंदर जो चीज़ दी गई है वो ये दी गई है कि क्या अगर आपको ये लगता है कि जो है किसी भी मासूम शख्स को आप कत्ल कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में, तो जी बिल्कुल इसका आंसर है कि आप कर सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए शर्त है, शर्त ये है कि अगर आप पर भी कोई जानलेवा हमला किया गया और आप उस जानलेवा हमले में अपने आप को बचा रहे हो और आपको लग रहा है कि फ़र्ज़ करें कि ये इसके अंदर ही पीपीसी के अंदर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी गई कि अगर कुछ लोगों का हजूम है, वो आप पर गोली कर देता है, फायर कर देता है, तो वो आप अपनी जान बचाने के लिए जवाबी तौर पर उन पर गोली मारते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि उन हजूम के अंदर बच्चे भी हैं, तो तब आपकी गोली उन बच्चों को लग सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने उन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए जवाबी तौर पर फायरिंग की और उस फायरिंग में कुछ मासूम बच्चों को गोलियां लग गईं, तो वो जो गोलियां लगनी हैं वो आपका जुर्म नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो ये समझा जाएगा कि आपने अपने प्राइवेट डिफेंस में उन लोगों को निशाना बनाया है। तो इसलिए प्राइवेट डिफेंस में, यानी कि अगर आपको किसी मासूम बंदे के ऊपर हमला करना पड़ जाता है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, तो आप उस पर ज़रूर हमला कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट डिफेंस के कुछ शिकें थी जो मैंने आपको बतानी थी। ये सारा का सारा प्राइवेट डिफेंस का जो चैप्टर है मैंने आपके सामने रख दिया। तो बेसिकली कुलिया मैंने इसका स्टार्ट में आपको बता दिया था, आपने उसी तरह से इसको याद रखना है कि किस तरह से आपने अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो और इसके अलावा कोई अगर आपकी सजेशन हो, तो जो सिविल जजेस एग्ज़ाम या एडीपीपी के एग्ज़ाम वगैरह के लिए तो इस सवाल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से मज़ीद बेटर होती हैं, या कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।